हे एवरीवन, आज जो ड्रामा को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये ड्रामा आपको रियल लव होता क्या है ये बताएगी। और अगर आप इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो ये ड्रामा आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो भाग रहा होता है और कहता है कि इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, जैसे चोर, पुलिस, हाँ लेकिन भूत भी होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो सो के उठता है और वहाँ से ब्रश करने चले जाता है। तभी उसे एक भूत दिखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। लेकिन भूत उसके पास आकर बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो ना। हमारा बोमपल उसे इग्नोर करता है, लेकिन उस भूत के मुँह से इतनी गंदी बदबू आ रही होती है कि हमारे हीरो को बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे थप्पड़ मार देता है। वो बेचारी जाके सीधे बाथटब में गिरती है। हमारा हीरो भूत पकड़ने का काम करता है, लेकिन ये केवल कमज़ोर भूतों को ही मारता है। और इसकी ज़िंदगी का एक एम होता है कि ये $10 मिलियन कमाए। वहाँ से वो स्कूल चले जाता है पढ़ने। हाँ, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और इसके पास बहुत एटीट्यूड है। और फिर हम देखते हैं एक मॉन्क को, जो खाना खा रहा होता है। ये हमारे हीरो के साथ ही रहता है। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो एक लड़की को देख रहा होता है। ये लड़की उसकी क्रश होती है। यहाँ पे उसके सीनियर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें भूत दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे हीरो की आंखें पहले से ही भूत को देख सकती है। ये दोनों सीनियर वीडियो बनाने का काम करते हैं और भूत दिखाने का भी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो घर में होता है। तभी मॉन्क आता है और सीधे टॉयलेट में चले जाता है। हमारा हीरो उसके लिए खाना बनाता है और फिर दोनों खाना खाते हैं। फिर ये वहाँ से अपने रूम में पढ़ने चले जाता है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि हमारे स्कूल में एक भूत है, जो भी इस भूत को भगाएगा उसे 10,000 मिलेगा। वो बोमपाल सीधे स्कूल चले जाता है। स्कूल पहुँच के मैसेज करता है कि मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की खड़ी होती है। ये हमारी ड्रामा की हीरोइन होती है। हाँ, बहुत हीरोइन। वो उसको मारने जाता है कि हीरोइन उसको मार देती है। फिर वो बेचारा वहाँ से चले जाता है मार खा के। फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जो कि अपनी भूत फ्रेंड से बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे मेरी मरने की वजह भी नहीं पता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसकी आँख में बहुत दर्द होता है, क्योंकि जो हीरोइन ने उसे मारा था। वो मॉन्ग से पूछता है कि क्या कुंवारी भूत खतरनाक होती है क्या। मॉन्ग बोलता है कि हाँ, ये बहुत खतरनाक होती है। सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन आता है और हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो वापस से उसी स्कूल में जाता है भूत को मारने। यहाँ सीनियर भी होते हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा हीरो भी होता है, लेकिन वो लड़ने गया था, ना कि वीडियो रिकॉर्ड करने। फिर दोनों की फाइट चालू हो जाती है। बेचारा हमारा हीरो फिर पीट जाता है, लेकिन तभी इन दोनों की किस हो जाती है। फिर फाइट होती है कि कहती है कि म्यून जी की ये मेरी पहली किस थी। वाह, भूत की भी पहली किस। जब हमारा हीरो भाग रहा होता है तभी सीनियर मिल जाते हैं और यहाँ किम यून जी भी थी। तो हमारा हीरो देखता है कि किम यून जी फंसी हुई थी किसी भूत से। हमारा हीरो सीनियर को नीचे छोड़ता है और खुद ऊपर चले जाता है किम यून जी को बचाने। ये भूत पहले एक टीचर था, जो यहाँ पहले मर चुका था। फिर हम देखते हैं किम यून जी और हमारे हीरो को, जो दोनों मिलके भूत को मारते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो कॉलेज में था। फिर हम देखते हैं कि म्यूनी को, जो कॉलेज गई थी और देखती है कि एक डॉक्टर डॉगी को बचा रहा होता है। तभी बोमपाल मिल जाता है और वो कहती है कि जब किस हुई थी तो मुझे मरने का टाइम याद आया था। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। उसकी मॉम की मौत भी एक भूत की वजह से ही हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो घर पहुंचता है, लेकिन घर पे यूनजी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। वो भूत थी, इस कारण वो पीछा करते करते वापस आ चुकी थी। वो उसको हर काम में डिस्टर्ब करती है। हमारा हीरो जब कचरा फेंकने बाहर जाता है तो भी वो उसका पीछे नहीं छोड़ती, वो उसके पीछे पीछे ही आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पे सीनियर बोमपाल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि वो उसकी आंखें भूत को देख सकती है। लेकिन बोमपाल अकेला पार्क में बैठा कुछ खा रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनजी आती है और बोलती है कि मुझे भी कुछ खाने के लिए दो। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर भी आ जाते हैं। सीनियर बोमपाल से पूछते हैं कि तुम्हारी आंखें भूतों को देख सकती है ना। वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से सीधे क्लास में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास का सीन, जो हंगशन ये टीचर भी होते हैं यहाँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये डॉक्टर यहाँ टीचर भी होता है। फिर देखते हैं हमारे हीरो को, जो अपनी क्रश को निहार रहा होता है। तभी वापस किम यून जी आ जाती है। यहाँ सीनियर अपनी
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर जो हंगशंग को जो डॉग को खाना खिला रहे होते हैं और यहीं पे उस भूत की फ्रेंड भी होती है जहाँ पर बोमपाल और किम यून जी घर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं बोमपाल को जो घर पहुंचकर टेरिस में एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन किम यून जी उसे एक्सरसाइज करने दे दो ना, वो उसे वहाँ भी परेशान करती है। वो कहती है कि चिकन खाना है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि एक भूत जो किसी को परेशान कर रहा होता है और उसी के घर के बाहर मोंग होता है जो आंटियों की बातें सुन रहा होता है। आंटियाँ मोंग को देखकर चौंक जाती है। फिर वहाँ से वो भूत भगाने उसी घर में चला जाता है। बेचारा भूत भगाने के चक्कर में खुद ही पीट जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर की शॉप भी होती है जहाँ वो काम करता था। बोमपाल बेचारा ना तो खा सकता है, ना तो पढ़ सकता है, ना तो कुछ कर सकता है। किम यून जी हर जगह उसे परेशान करती है। लेकिन घर में किम यून जी बोमपाल को कुछ खाना खाने पीने के बारे में बहुत बात कर रही थी। तभी मोंग पहुंच जाता है और ये दोनों खाना बना के खाते हैं। किम यून जी बेचारी बाहर से भूखे इन लोगों को देख रही थी। तभी बोमपाल किम यून जी के लिए भी खाना बनाता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर किम यून जी बोमपाल के कमरे में जाती है। वो उसकी बचपन की फ़ोटो को देख रही होती है और वो उसे किसी करने वाली होती है कि बाहर से मोंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी यहाँ पर बोमपाल की आँख खुल जाती है। फिर नेक्स्ट दिन मोंग बोमपाल का फेंका हुआ खत देखने को जाता है। उसने जो खत फेंक दिया था और फिर वहीं उसकी आंटी के साथ लड़ाई हो जाती है। बोमपाल ये देखता है लेकिन कुछ न कह के सीधा कॉलेज के लिए चले जाता है। तभी रास्ते में उसकी क्रश मिल जाती है। जब बोमपाल अपनी क्लास में जाता है तो वहाँ सीनियर पहले से ही थे जो बोमपाल को एक भूत से बात करते हुए देख रहे थे। फिर बोमपाल वहाँ से सीधे भूत पकड़ने जाता है वहीं जहाँ मोंग गया था। फिर जब वो घर के अंदर जाता है तो देखते हैं कि यहाँ सीनियर भी थे जो वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। किम यून जी और बोमपाल मिलके भूत को बहुत मारते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक लड़की थी जो यहाँ फंसी हुई थी। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं बोमपाल को जो भूत को किस कर देता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी मेमोरी लौटी क्या। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि एक एक्ट्रेस जो तैयार हो रही होती है। फिर बोमपाल नहा के बाहर आता है, फिर अपने लिए कुछ बनाता है। फिर हम देखते हैं उसकी क्रश को जो वही डॉग को देख रही होती है जो प्रोफेसर ने बचाया था। और यहाँ भूत यूनजी अपने बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड मिल जाती है। वो उसे सब बता देती है कि उसने बोमपाल को किस किया था। तब वो बोमपाल यहाँ पास यूनजी को ढूंढ रहा होता है और यूनजी यहाँ पास भी आ जाती है। लो नाम लिया और भूत हाजिर। फिर वहीं के पास ही में बोमपाल लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन जाते वक्त अपनी क्रश को देखता है प्रोफेसर के साथ जो बात कर रही थी। ये देख के वो बहुत जेलस होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन जहाँ पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं और सब लोग इन्हें अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। फिर बाहर यूनजी बोलती है कि मुझे इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मदद करो और यहाँ पर हमारा हीरो पिघल जाता है। फिर वहाँ से वो मॉल जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं। वहाँ यूनजी पिंक ब्रश और पिंक कप खरीदती है। ये बोमपाल के ट्रेलर में उसे डाल देती है और बेचारे बोमपाल को इसका सारा पैसा देना पड़ता है। फिर बाहर इसे एक ड्रेस दिखती है, ये उसे पसंद आती है। फिर वहाँ से वो घर जाते हैं और यहाँ पर यूनजी उसी ड्रेस के बारे में बात कर रही होती है। फिर ये दोनों मिलके खाना बनाते हैं, मतलब कि मीट बनाते हैं। लेकिन यहाँ मोंग आ जाता है और मोंग सारा खाना खा लेता है। लेकिन बोमपाल ने कुछ खाना यूनजी के लिए बनाया था, लेकिन कुछ बचता ही नहीं। तभी हम मोंग को देखते हैं जो बाथरूम जाता है और वहाँ से बाहर आता है और पूछता है कि ये पिंक ब्रश और ये पिंक कप किसका है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ये देख के यूनजी चिल्लाती है। बेचारी उसे एक गिफ्ट मिला था या उसने लिया था, लेकिन वो भी मोंग ने ले लिया। फिर हम देखते हैं यूनजी को जो बोमपाल के रूम में चली जाती है और जाके सो जाती है और हमारा हीरो बोमपाल खुद बाहर आके सो जाता है। फिर सुबह फाइनली बेचारी को खाना मिल जाती है और इधर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पुलिस वालों को जो किसी की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ एक लेडी मोबाइल में कुछ टाइप कर रही होती है। तभी वहाँ पास एक एक्ट्रेस का भूत आ जाता है। कट होता है और हम देखते हैं बोमपाल और यूनजी को जो कॉलेज में थे। बोमपाल कॉलेज में अपनी क्रश को देख रहा होता है, उसके पास आती है और दोनों बातें करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर और उसी लड़की को जो उस डॉगी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर जब बोमपाल कॉलेज से बाहर आता है तो वो सीनियर मिल जाता है और वो उसको कहता है कि मेरे दोस्त को किसी भूत ने पकड़ लिया है, प्लीज उसे बचाओ। फिर वहाँ पर वो एक एक्ट्रेस का भूत होता है जो उस सीनियर को मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पास यूनजी आती है और साथ ही साथ बोमपाल भी आता है। फिर दोनों मिलके उस एक्ट्रेस के भूत को मारते हैं।
फिर ये दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं और युंजी उसे मीट लाने बोलती है और ये मीट लेके आता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमपाल को जो टेरिस पे कुछ जला रहा था। हाँ, ये युंजी के लिए ड्रेस था। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि दोनों काम के लिए चले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं पैरों के निशान जो किसी बूंद के थे, ये किसी लड़की को डरा रहा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से कॉलेज के लिए चले जाते हैं। बोमपाल तो बेस्ट लुक में आज कॉलेज जा रहा था। फिर यहाँ पे उसकी क्रश आ जाती है। फिर बोमपाल और उसकी क्रश ये दोनों कॉलेज में चले जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर को जो किसी कैट को मार रहा होता है और ये वो लड़की देख लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमपाल को जो युंजी को पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर एक शॉप भी थी जहाँ पर सीनियर अपना कैमरा चेंज करवाने आया था। फिर हम देखते हैं बोमपाल और युंजी को। बोमपाल युंजी को पढ़ा रहा होता है लेकिन युंजी पढ़ रही नहीं होती है, वो वहाँ पर सो रही होती है। फिर हम देखते हैं सीनियर को जो कहीं अपार्टमेंट में सोए थे लेकिन यहाँ भी भूत था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट दिन जहाँ पर युंजी हील चेक कर रही होती थी लेकिन यहाँ बोमपाल भड़क जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमपाल को जो कॉलेज जा रहा होता है। फिर कॉलेज में बोमपाल के सीनियर मिल जाते हैं। बोमपाल उनसे पैसा मांगता है लेकिन वो उसे नहीं देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमपाल को जो घर में मीट लेके आया था। ये मीट बना रहा था और मीट खा के कुछ मीट ढक कर युंजी के लिए भी ले रख देता है। जब युंजी को भूख लगती है तो वो देखती है कि बोमपाल ने उसके लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बनाया है। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर को जो कहीं जा रहा था। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमपाल को जो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है जो सीनियर का था। वो उसे बुला रहे होते हैं और वो तुरंत वहाँ चला जाता है। ये उसे एक बार में बुलाते हैं लेकिन यहाँ पर युंजी बहुत ज़्यादा बियर पी लेती है। फिर ये वहाँ से भूत भगाने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंजी को जो वहाँ सो गई होती है। तभी भूत उसके पास आ जाता है और वो चिल्लाती है। तभी सब उसके पास जाकर उस भूत को मार देते हैं। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं युंजी को जो चलना तो दूर की बात है खड़ी नहीं हो पा रही होती और वहाँ पर वो रोती है कि मुझे मेरी मरने की वजह भी नहीं पता। और फिर बोमपाल उसे अपने पीठ पर उठा लेता है और फिर ये घर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी लड़की और प्रोफेसर को। यहाँ पर प्रोफेसर लड़की को मार देता है। नेक्स्ट सीन या नेक्स्ट एपिसोड में हम बोमपाल को देखते हैं जो युंजी को उठा रहा होता है। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से कॉलेज के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कॉलेज का सीन जहाँ पर सर बोमपाल की तारीफें कर रहे होते हैं और यहाँ पर प्रोफेसर शॉप में अपना कुछ काम कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीनियर को जो बोमपाल को अपने प्रेजेंटेशन समझा रहा होता है लेकिन बोमपाल को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं थी और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर उसकी क्रश मिल जाती है। फिर ये अपनी क्रश के साथ क्लास में चले जाता है और जब क्लास खत्म होती है तो सब लंच के लिए चले जाते हैं लेकिन यहाँ युंजी बोमपाल के सिर में मारकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों पार्क में लड़ते हैं। तभी हम देखते सीनियर को जो मिस हायोन या अपने हीरो की क्रश को उस क्लब में जोड़ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंजी को जो पढ़ रही होती है लेकिन उसे नींद आ रही होती है लेकिन अंत में बोमपाल उसे मोटिवेट करता है। पढ़ते वक्त युंजी केवल बोमपाल को चेहरे को देख रही थी। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर को जो बोमपाल के बचपन की फोटो देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीनियर को जो बोमपाल का वेट कर रहे होते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। पहुंचने पर पता चलता है कि ये कहीं बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। फिर बोमपाल यहाँ पहुंचकर भूत को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बच्चे का भूत मिलता है जो बहुत डरा हुआ था। ये बच्चा उसे काट कर कहीं भाग जाता है। फिर ये सब वहाँ से घर आता है। बोमपाल घर में उसी बिल्डिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो उसी बच्चे के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो वहाँ फंसा हुआ है वो वहाँ तुरंत जाता है। पीछे पीछे युंजी भी आती है। ये दोनों मिलकर उस भूत को मारते हैं। फिर वो बच्चे को उसकी माँ से मिलाते हैं। यहाँ ये सब देख के बोमपाल को उसके बचपन की याद आ जाती है और वो वहाँ से सीधे घर चला आता है। वहाँ वो घर जाकर सो जाता है लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलती है। युंजी भी ये देख लेती है।